तो देखिए कैसे सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा जाएगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे exam.nta.ac.in ये आप लिखेंगे और ये आ जाएगा आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025। ठीक है भाई, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये आ जाएगा पूरा खुल के। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है AIC 2025 रजिस्ट्रेशन विंडो इज़ लाइव। तो यहाँ पे आप इसको फॉर्म को भर लोगे। यहाँ पे जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन डिटेल वगैरह इसमें क्रिएट हो जाएंगी। सारे डॉक्यूमेंट्स पहले देख लेना क्या क्या है, वो तब लेके जाना। और वैसे कोई दिक्कत, वैसे खुद तो कोई पेरेंट्स भरता नहीं है, तो किसी टीचर से भरवाते हैं या आप मान के चलो कि किसी कैफ़े वाले से भरवाते हैं, तो वहाँ वो सब बता देगा कि क्या क्या लगना है, क्या क्या होना है। ठीक है, आप पासवर्ड वगैरह भूल जाओ तो उसको रीसेट कर लेना। और नए वाले के लिए ऐसा करना, जो नया वाला है, देखो नया यहाँ से होगा। जो कोई नया बच्चा है ना, बिल्कुल जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो जाहिर सी बात सारे बच्चे नहीं हैं, तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है। जैसे आप इस पर नया नया बच्चा इस पर रजिस्टर करने जाएगा, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर क्या क्या है ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। ठीक है, ये पैसे लग रहे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ वगैरह क्या क्या लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं, जो आपको स्टेप्स हैं जो फॉर्म भरने के लिए लगेंगे। पासवर्ड वगैरह बन जाएगा, और पासवर्ड वगैरह जैसे ही बन जाएगा फिर आपको क्या करना है भाई, उसको संभाल के रख लेना। ठीक है, मेल आईडी वगैरह और मोबाइल नंबर ध्यान से आपको इसमें डालने हैं। बच्चे यहीं गलती करते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह ध्यान से डालते नहीं और फिर बाद में वो गलत हो जाता है, उल्टा सीधा काम हो जाता है, और फिर सिलेक्शन के टाइम परेशान रहते हैं, फिर हमारे पास फ़ोन करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या लगेगा। उम्मीदवार की फ़ोटो चाहिए, अंगूठा चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, और की स्कैन की गई अपलोड होनी है। हाल के फ़ोटो या तो रंगीन होना चाहिए, काली सफ़ेद गुड होनी चाहिए, जिसमें 80% चेहरा दिखाई देता हो। ठीक है ना, तो जो ये बात आती है ना क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फोटोग्राफ आ गया, थंब आ गया, सिग्नेचर आ गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जमा होनी चाहिए आपके पास फॉर्म भरने से पहले। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो बाकी वो कैफ़े वाला जिसके पास भरवाएंगे या कॉमन सर्विस सेंटर है जो भारत सरकार के, वहाँ पे भरवाएंगे, वो सब ज्ञान दे देगा आपको, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट डलेगी आधार कार्ड की, डू नॉट। ठीक है, डियर कैंडिडेट यूज योर ओन आधार आइडेंटिटी, डू नॉट यूज योर पेरेंट्स रिलेटिव आइडेंटिटी प्रूफ टू क्रिएट लॉगिन। ठीक है, आई हैव डिजी लॉकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें आप इसमें ओके करो कि क्या है आपके पास। गवर्नमेंट आईडी, देखो जिसके पास आधार नहीं है तो अपना वो गवर्नमेंट आईडी तो कुछ तो होगी स्कूल वगैरह की, वो डालेंगे। आपके पास आधार है तो आधार डालेंगे, डिजी लॉकर है तो डिजी लॉकर, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCD जो भी है वो आप कोई सा भी एक इसमें डालेंगे और उसको प्रोसीड कर देंगे, जो भी होगा। अगर आपके पास आधार होगा तो आधार डालेंगे, आधार नंबर आएगा, OTP आ जाएगा आधार वालों के लिए। ठीक है, अगर आपके पास स्कूल की कोई आईडी है तो वो डाल दीजिए, स्कूल की आईडी है और स्कूल की आईडी को डाल के, ठीक है, जो भी है, जैसे मान के चलो 1 2 3 4 इस तरह के मैं, ठीक है, स्कूल आईडी। ठीक, क्लियर, यहाँ से हम इसको प्रोसीड कर देंगे। तब आ गया ये, आपने कोई ना कोई अलग डाला ना, आधार जिसके पास नहीं है वो ये डालेगा, आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे कैंडिडेट नाम आ जाएगा, अभिभावक का पता आ जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे भरना शुरू करना। ठीक है भाई, एड्रेस वगैरह अच्छे से डालना, एड्रेस आप गलत डाल देते हो, नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करा, एक दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल देना। ठीक है, और ये सारी आपकी आईडी प्रूफ में से क्या ले रहे हैं उसका नंबर डालना, प्रेजेंट एड्रेस डालना, परमानेंट एड्रेस डालना, पासवर्ड वगैरह अच्छे से बनाना और लॉगिन करना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, फिर इसका एक आगे प्रोसेस बढ़ेगा, प्रोसेस बढ़ने के बाद ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, पैसे कट जाएंगे बस, और उसका एक एप्लीकेशन प्रिंट आउट आप निकाल के रख लेना। तो ये प्रोसेस है पूरी सैनिक स्कूल के फॉर्म को भरने की। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दिया कि सैनिक स्कूल के फॉर्म को भरना कैसे है,
और क्या क्या है यहाँ पे ये भी बता दूं, जिस बच्चे के पास मान के चलिए डोमिसाइल अब बच्चे का नहीं है, तो पापा का डोमिसाइल हो या मम्मी का डोमिसाइल वो वहाँ पे अपलोड कर देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लिख रखा है कि अगर बच्चे का खुद का डोमिसाइल नहीं है तो मदर का या फादर का यानी गार्जियन का डोमिसाइल वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो अपनी साफ़ सुथरी अपलोड करना, और ये सारी चीज़ें अपनी साफ़ सुथरी आपको अपलोड करनी है, ये बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, क्लियर। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अपना इसमें डाल देना, भर लेना, ये सारी चीज़ें आराम से आपका बन जाएगा, पासवर्ड वगैरह बन जाएगा और ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा जाएगा। तैयारी कैसे करेंगे आप सैनिक स्कूल की फॉर्म तो भरा जाएगा, तैयारी कैसे करेंगे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वैसे एक बात बता दूं मैं बच्चों, अब तैयारी का समय भी इतना है तो है नहीं, पर लेकिन चलो फिर भी हमने बहुत ही उससे कर दिया। हमारा यूट्यूब सेशन है, वहाँ पे फ्री क्लास लेते हो, वहाँ से तैयारी कर लो। नहीं तो आपको और थोड़ी सी दमदार तैयारी करनी है तो हमारे क्रैश कोर्स को ले लेना। क्रैश कोर्स में ये है कि और थोड़ी सी दमदार तैयारी हो जाएगी, बाकी यूट्यूब पे तो तैयारी होगी, क्रैश कोर्स में हो जाएगी। और आपने पूरी साल भी कुछ ना कुछ तैयारी करी होगी, ऐसी तो बात है नहीं कि आप भी बच्चों हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि आपने भी तैयारी दमदार करी होगी। तो ऐसे में पेरेंट्स भी थोड़ा सा हिम्मत मारो और कहीं ना कहीं बच्चा कुछ ना कुछ स्कोर वहाँ पे कर जाएगा। चलिए सेशन को एंड करता हूँ, और आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे टिल एग्जाम एडमिशन तक, जब तक बच्चा सैनिक स्कूल में नहीं जाएगा इस वाले में, तब तक जानकारी यहाँ से सारी चीज़ें मिलती रही, क्योंकि आगे काउंसलिंग होगी, फिर उसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है, आगे बहुत लंबी चीज़ है ये। तो सब में आपको जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, गाइडेंस चाहिए होती है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से आपको सारी चीज़ें मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।